शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी पर इस तरीके का? सर हमको शर्म किस बात की आएगी? पहले तो हम बहुत छुपाने की बात किए, बहुत छुपाने की बात किए, लेकिन हम जान गए कि नहीं हमारी जान को खतरा है, तब इसके बाद हमने आरोप लगाना चालू किया हूँ सर। गाजीपुर में 21 जून 2024 को एक खबर छपती है अखबार में कि पत्नी को देह व्यापार के दल से बाहर निकालने के लिए तड़प रहा बेबस पति, और वो बेबस पति हमारे साथ मौजूद है। इनके हाथ में आप तमाम फाइलें देख रहे होंगे। वो ये फाइलें हैं कि इस फाइलों में तमाम ऐसे कागजात हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि ये वही सबूत है जो ये सबूत गवाही करता है कि इनकी पत्नी देह व्यापार में संलिप्त है। आप अपनी पत्नी पर सीधे इतना बड़ा घिनौना आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी देह व्यापार करती है। शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी पर इस तरीके का आरोप? सर हमको शर्म किस बात की आएगी? पहले तो हम बहुत छुपाने की बात किए, बहुत छुपाने की बात किए, लेकिन हम जान गए कि नहीं हमारी जान को खतरा है, तब इसके बाद हमने आरोप लगाना चालू किया हूँ सर। हम अपने आंख से देखा हूँ सर। हमारी औरत रजिंदर डॉक्टर के साथ संबंध बना रही थी। किस डॉक्टर के साथ? रजिंदर डॉक्टर के साथ, उसी शेखपुर में लॉकडाउन के समय। हाँ। जी ऐसे हमारी आंखों से देखे थे? अपने आंखों से देखे भी हैं। 1 मिनट 30 सेकंड का हम वीडियो भी बना कर रखे थे सर। क्या बात कर रहे हैं? वीडियो किस बात की वीडियो थी वो? जी संबंध बना रहे थे रजिंदर डॉक्टर हमारी औरत के साथ। जी वीडियो बनाते हुए यानी संबंध बनाते हुए हमने 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियो बनाए थे। जैसे वीडियो बनाए इसके बाद 1 मिनट 30 सेकंड हुआ था, इसके बाद हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत वहाँ पहुँच गए दोनों रजिंदर डॉक्टर, हमारे बीवी दोनों, हमारे पैर लोग छान लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए, अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। जबकि रिकॉर्ड भी हम रखे थे। एक बार 4 मई 2022 में हम लोग औरत को लेकर गए थे जमला में ब्यूटी पार्लर कराने के लिए। वहाँ हम वापिस आ रहे थे, हमको 4 लोग पकड़ लिए और पकड़कर और 3 लोग हमारे साथ हमला कर रहे थे, हमको मार पीट रहे थे, हमको पकड़ रखे थे। और 1 लोग हमारी औरत को वहीं प्राइमरी स्कूल के बगल में बाथरूम के यहाँ ले जाकर हमारी औरत के साथ गलत काम किए सर। आप वहाँ भी देखे? जी वहीं हमको बंधक बनाकर लोग किए। हमको किस बात की शर्म आनी चाहिए सर? हम अपने आँख से देखे हैं, इतना दिन से हमको घटना हमारे साथ घट रही है तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें? दुनिया कह दे लेकिन हम कैसे मान लें सर? हम अपने आँख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना दिन से हम पीड़े झेल रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि नहीं झूठ बात है, गलत है सर? चलिए, जिस तरीके से इनकी पीड़ा ये बयां कर रही है कि इनकी पत्नी के साथ इनके आंखों के सामने ऐसा कुछ होता है, कोई भी मर्द इस बात को लेकर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। जब ये कह रहे कि मैंने अपनी खुली आंखों से देखा, मैंने उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया, और फिर जो कैमरे में आपने रिकॉर्ड किया था, क्या वो आपके पास है सबूत के तौर पर? क्या आप किसको दिखाना चाहेंगे? आप तो ऐसे मुंह से कह रहे, कैसे मान लिया? नहीं सर, सबूत के रूप में हम चुरा कर रखे थे अब मोबाइल को। हमारी औरत ने उस मोबाइल को चुरा कर और पूरा फॉरवर्ड करके यहाँ तक सिम भी बदल कर मैके भिजवा दिया। जब हम महिला थाना में कंप्लेन किए तो हमसे महिला थाना पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो हमने बोला कि सर हम मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड किए थे, 1 मिनट 35 सेकंड का वीडियो था, कुछ ऑडियो था, कुछ लोगों का फोटो था, हमारी औरत ने गलत तरीका से चुरा कर मैके भिजवा दिया। तो हमारी औरत बोल रही कि नहीं साहब, हमने ऐसा काम नहीं की हूँ, ये दारू पीकर मोबाइल कहीं गिरा दिया है। जब हमारा बयान हो रहा था कि नहीं भैया आया है तो इसका बयान हो जाए, जब हमारा बयान हो रहा था तो हमारी औरत ने थप्पड़ हमको मारने का प्रयास किया। इसके बदले में महिला थाना द्वारा उसको बहुत मार पड़ी थी और समझा बुझाकर 1 महीने के लिए हमारे घर रखा गया था। फिर 1 महीने के बाद महिला थाना ही द्वारा बुलाकर हमारी औरत को मैके भिजवा दिया गया। फिर 1-1.5 महीना के बाद जब हम ससुराल अपने गए बच्चे को लेकर, तो यही हमारी मोबाइल जो थी हमारी सासू माँ लेकर अपने बेटे से बतिया रही थी, तो हमने वो मोबाइल अपना हाथ से लिया और अपने साले से बोला कि भैया यही मोबाइल आपके बहन हमारी चुरा कर लेकर चली आई थी, इसमें सारा डिटेल साबुत रहते से सब कुछ डिटेल कर उड़ा दिए हैं, अब इसको हम लेकर जा रहे हैं, महिला थाना दिखाएंगे। महिला थाना भी उस मोबाइल को लेकर गए, दिखाए तो महिला थाना के लोग पुलिस बोल रहे हैं कि भाई क्या करोगे, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुमको अब शादी करना है तो जाओ कोर्ट में तलाकनामा देकर अपने तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। शादी आपकी कब हुई थी? सर 2014 में हुआ था। शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? सर लव मैरिज और में दोनों थी सर। 2013 में पहले से ऐसी बातचीत थी? जी नहीं, कोई खास बातचीत नहीं थी, रिश्तेदारी संबंधी थी, लेकिन थोड़ा दान दहेज को लेकर लोग विवाद करने लगे तो हमने ठान लिया कि भाई लड़की अच्छी है, एकदम गरीब घर की थी, तो हमने सोचा बिना दहेज मुक्त हमने शादी कर लिया सर। जी, तो 2013 में हमने कोर्ट मैरिज कराया और 2014 में धूमधाम से हमने शादी भी किया था। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ जो आप आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर? ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? 2014 में शादी हुई, उसके बाद कब से ये चीज़ें शुरू हुई? कब से आपको इन चीज़ों पर शक हुआ? सर जब उसका दुकान खुलवा दिए, दुकान पर जैसे जाने लगी 2-3 महीना के बाद उसकी रीति रवैया। किस बात की दुकान खुलवाई था? ब्यूटी पार्लर की और सिलाई का करवाए थे सर।
सर उसको अब जैसे शादी हुआ था तो हम लेकर आए थे, तो 1 साल दिल्ली थे, दिल्ली से के बाद आए तो ब्यूटी पार्लर का उसका कोर्स करवाए थे सरकारी गाजीपुर से। इसके बाद ब्यूटी पार्लर के बाद 6 महीना का कोर्स मऊ से करवाए थे ब्यूटी पार्लर का। और इसके बाद उसका 50,000 बहनोई से कर्ज लेकर शेखपुर में दुकान करवाए थे, ताकि हम पति पत्नी दोनों कमाएंगे, ताकि हम लोगों का बच्चा को भविष्य मतलब कि अच्छा रहेगा। अब ये सोच के करवाए थे। हम क्या सोचते थे कि एक हमारी पत्नी गलत रास्ते में कूद जाएगी, लेकिन वहीं जो रूम मालिक थे उसका दोस्त हैं राजू सिंह कुशवाहा, वो कंस्ट्रक्शन विभाग के ठेकेदार उनके परिवार में जैसे चलाते हैं लोग। और उनके एक मित्र हैं प्रेम सिंह रतन है जो गुम्मा के हैं, और उनके लोग सहयोगी हैं, एक बबलू प्रजापति हैं, एक राजिंदर डॉक्टर हैं, ये लोग हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। और औरतों से ये लोग गलत तरीका से व्यापार का धंधा खुद करते हैं, बाहर के लोगों से भी करवाते हैं। इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। जिनका जिनका आप नाम का जिक्र कर रहे हैं उनकी भी समाज में मान प्रतिष्ठा होगी, लोग जानते पहचानते होंगे। अगर उनकी छवि आप इस तरीके से खराब कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप ये आपका आरोप सही है? ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही वो लोग आरोप लगाते कि ये गलत तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा। पहले तो हम कहते थे तो कोई हमारी बात को मानता ही भी नहीं था। पहले लोग बड़ा उन लोगों को ईमानदार लोग समझते थे, लेकिन हमारी औरत नहीं है सर। बाकी और भी क्षेत्र में जो औरतें हैं उन लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, इसलिए सारे समाज हमारा जानता है कि नहीं ये ऐसा ये लोग काम कर रहे हैं जी। और भी गांव की औरतें हैं जिनसे ये लोग पहले से लोग काम कराते थे। हमारी औरत तो अभी इस लाइन में आई है। कब से आई है? करीब 2018 में हमने दुकान कराया तो 2-4-6 महीने के बाद इस लाइन में अपना आ गई जी। इससे पहले से लोग काम करती हैं सर। अच्छा, 2 लोगों का आपने नाम का जिक्र किया कि आपको एक बार 4 लोग आते हैं, 3 लोग पकड़कर फिर चौथा व्यक्ति जाके आपकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ करता है। जी। और एक डॉक्टर का नाम का जिक्र आप कर रहे हैं। जी। तो और भी ऐसे कुछ नाम रहे हो या फिर और जगहों पर आप जानते हो कि आपकी पत्नी जाती रही हो इस तरीके का? क्योंकि देह व्यापार का आपने आरोप लगाया है। तो देह व्यापार तो वो फिर अगर करती रही होगी तो फिर और जगहों पर जाती रही होगी। सर हम तो पति हैं, यहाँ तक कि जब इसको ब्यूटी पार्लर करने कहीं भी लेकर जाते थे तो जैसे लड़की ब्यूटी पार्लर पर चढ़ती जाती थी जयमाला के लिए, वो हमारी औरत गायब हो जाती थी। उसे हम ढूंढने लगते थे कि हमारी औरत कहाँ गई, पता नहीं चलता था। जब जयमाला हो जाता था तब कहीं से आती थी, हम पूछते थे कि कहाँ गई हो, तो उल्टा सीधा जवाब देती थी गई थी मर्द रखने, क्या कर लोगे, ये करने वो करने, ऐसे ऐसे जवाब देती थी। अच्छा, एक बात आपने बताई कि आपको 4 लोग थे, 3 लोग आपको पकड़ लेते, चौथा व्यक्ति संबंध बनाता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी पत्नी से सवाल नहीं किए? या फिर उस डॉक्टर के, जब आपने बताया कि उस डॉक्टर के साथ संबंध बना रही थी, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो अपनी पत्नी से कहा नहीं कि ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, जिस दिन हमको बंदी बनाया गया था उस दिन तो हम अपने औरत पर बहुत विरोध किए, यहाँ तक कि हम सुबह थाने तक भी आ गए थे। थाने तक आए, थाने के लोग कोई भाई थाने के लोग भी इन लोगों के साथ मिले हैं। कोई हमारे ससुराल के यहाँ फोन करके हमारे ससुराल के यहाँ लोग बुलाकर समझौता करवा दिए जी। पत्नी से आप जब कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तो क्या कहती है वो? सर वो पत्नी 3 चीज़ की छूट मांगती थी हमसे, कहती थी कि हम जी किसी के साथ हम कुछ भी करें तुमसे कोई मतलब नहीं, किसी के साथ फ़ोन करें कि किसी के साथ अपना फ़ोटो भेजें, किसी के साथ कहीं आ जाएं, तुमसे कोई मतलब नहीं रहे जी। पहली बार आपको कब शक हुआ था कि आपकी पत्नी ऐसे मामले में संलिप्त है? सर सुनते तो बहुत दिन से थे, लेकिन जब 4 मई 2022 को जब हमारे साथ जब हमको बंदी बना लिया गया तब हमको 100% मतलब कि और पर शक हो गया कि नहीं ये गलत काम करती है। लेकिन पुरुष का जानकारी नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ हमको बबलू प्रजापति जंगीपुर है उसके यहाँ से हम जब उसके यहाँ थे तब उसके यहाँ हमको जानकारी मिला है। वही हमको बताता था कि तुम्हारी औरत पैसे पर ये करती है वो करती है, लेकिन पुरुष का नाम हमको नहीं बताता था, लेकिन उसके साथ हम छुप कर रहते थे। एक दिन बबलू प्रजापति चोरी फ़ोन पर बबलू राजू सिंह कुशवाहा से कर रहा है कि भैया ये घर छोड़ कर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, टोटो गाड़ी लेकर जाता है तो पुल के उधर किसी गाड़ी से धक्का मरवा कर इसका काम खत्म करवा दीजिए। ये अपने कानों से जी अपने कान से हम सुने। जिस बात का हम रूम में जैसे इस बात का हम विरोध करने लगा तो उसी दिन से बबलू प्रजापति से हमसे झगड़ा हो गया जी। अब बबलू प्रजापति हमको मना करता था कि नहीं तुम विरोध मत करो, बहुत बड़ी पार्टी है, तुम उन लोगों का कुछ नहीं कर पाओगे। हमको बार बार समझाता था कि तुम अपना देखो वो अपना देखे, तुम उसके लायक नहीं है, तुम यही समझो कि हम ही उसके लायक नहीं है। तो हम उससे बार बार कहते थे कि भैया ये कैसे आप कह रहे हैं कि हम उनके लायक नहीं है, शादी किए तो हम लायक थे, इसके बाद 1 साल दिल्ली थे तो हम लायक थे, ITI करवाए तब लायक थे, ब्यूटी पार्लर करवाए तब लायक थे, दुकान करवाए तब लायक थे, 2 बच्चे पैदा करवा दिए तब लायक थे। आज राजू सिंह कुशवाहा उसके मित्रों से संबंध हो गया है और जो लखनऊ तक अधिकारियों से देह व्यापार का धंधा करवाता है तब उसके लायक नहीं है। अब बच्चे आपके हैं? सर 2 बच्चे हैं, एक जैन लाल नाम है उसका 10 साल का है, एक 6 साल की बच्ची है सर
जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे थे उन लोगों का भी पढ़ाई लिखाई बंद करवा कर लेके चले गए हैं लोग। आज सर बबलू कहाँ है पत्नी आपकी? सर इस समय वर्तमान में 12 और मायके में रहती है सर, और वहीं दुकान इसकी शिकायत मायके में नहीं किया? जब आपको शुरू में इस बात की पता चली तो आपने ससुराल में अपने शिकायत नहीं किया कि तुम्हारी बेटी है, हमारी पत्नी इस तरीके के काम कर रही है, आप लोग उसको समझाओ? सर कई बार हमने चीज़ को कहने के लिए कहा, लेकिन शायद वो लोग भी गलत तरीका से रहते हैं। वो लोग कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही हेल्प नहीं करती है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। आपने क्या कहा? हमने बोला कि ऐसा हमको हेल्प नहीं चाहिए। हाँ मतलब क्या हेल्प? पैसे की हेल्प? हाँ जी जी, पैसा कमा कर बोला रही है? जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमा कर ला रही है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे ला रही है ये नहीं मायने रखता, नहीं। पैसे कमा कर ला रही है ये मायने रखता है। इसके लिए हम बहुत प्रयास किया। हाँ दुकान बंद कराना चाहता था लेकिन बंद नहीं होता था। जब बीच में हमारे साथ जब घटना घट रही थी तो हम जब ज़्यादा प्रताड़ित हो गए तो महिला थाना कंप्लेन किए। तो जब इन लोगों का जो 2-3 लोगों के नाम दिए थे थाने में, इन लोगों के खिलाफ सबूत भी मिला था। हाँ तो ये लोग ज़बरदस्ती हमारे महिला थाना मिलकर हमको पैसा लोग दे दिए थे। हमारे पास पैसा नहीं था, हमसे पैसे भी मांग गया था लेकिन हमारे पास नहीं था। ये लोग पैसे देकर ज़बरदस्ती हमारे साथ सब सुलह समझौता करवा लिए और बोले कि जाओ अब तुम्हारी पत्नी अब ऐसा काम नहीं करेगी, ना ही दुकान पर जाएगी, ना ही काम करेगी, ना मोबाइल चलाएगी, तुम्हारे साथ घर पर रहेगी, तुम इसको कमा कर खिलाना। फिर उसी महिला थाना में बुलाकर 1 महीना के बाद हमारी औरत को महिला थाना द्वारा मैके भिजवा दिया गया। चाहते क्या हैं आप? अब आखिर में आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते, क्योंकि इतनी फाइलें आप लेकर, इतने कागजात सारे लेकर आप घूम रहे हैं, कहीं शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, तो कहीं कॉल डिटेल आप लेकर घूम रहे हैं, और अन्य लोगों का फोटो लेकर घूम रहे हैं, खबरों अखबार की कटिंग ले लेकर आप घूम रहे हैं। ऐसे में आप अब क्या चाहते हैं? आप तो अब मुझे लगता है कि चक्कर काट काट के थक गए होंगे। जी, तो क्या चाहते हैं आप? सर सबसे पहले हमें जानता है कि हमारी जान मान को सबसे पहले खतरा है सर। आपकी जान माल को खतरा? जी जी, हमारी जान मान को। इसकी गुहार आपने थाने में लगाई? जी थाने भी किया आपने? जी थाने में भी लगाए हैं और SP साहब के यहाँ भी लगा दिए हैं। यानी समझिए कि हर जगह। किन से जान की खतरा है आपको? सर राजू सिंह कुशवाहा, उनके प्रेम सिंह मित्र हैं उनसे, और प्रमोद कुशवाहा और बबलू प्रजापति और हमारी पत्नी। सर इन लोगों से हमारी जान की खतरा है। सर बीच में 5 तारीख को हमको हमारे ऊपर हमला भी हुआ था, हमको लोग मारे पीटे भी थे, कुछ पैसे भी थे, लोग हमारे पैसे भी छीन लिए और धमकी भी दिए कि आइंदा आप कभी हम लोगों का शिकायत करोगे चाहे मीडिया में चाहे ऐसे तो हम तुमको जान सहित मार देंगे हम लोग। जी लेकिन हमारे साथ एक घटित घटना घट रही है, हमारे साथ उचित घटना जैसे घट रही है, हम अपने आँख से देखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो बताइए हम कैसे हार मान लें? अभी क्या चाहते हैं आप? सर हम यही ना चाहते हैं कि हमारी पत्नी से हमारी तलाकनामा मिल जाए, तलाक दे दे, वो अपना देखे हम अपना देखें, और हमें हमारा बच्चा दे दे, हम बच्चे के सहारे ही अपना जीवन को जी लेंगे। सर अगर बच्चे भी नहीं वो लोग हमको देना चाहते हैं तो बच्चे भी रख लें लोग, हमको तलाकनामा दे दे, बच्चे भी लोग रख लें, हम अपना दूसरी शादी करके अपना जीवन बिता लेंगे। क्या करेंगे? चलिए अगर बच्चे हमको मिल जाते तो हम शादी नहीं करेंगे, बच्चों के ही सहारे अपना जीवन बिता लेंगे। सर हम यही गुहार करेंगे और सबसे पहले प्रशासन से हमें गुहार करेंगे कि है तो इसमें मेन भूमिका हमारी पत्नी और राजू सिंह कुशवाहा व उनके मित्र प्रेम सिंह रतन व बबलू प्रजापति, राजू कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा और राजेंद्र डॉक्टर होंगे। चलिए अब यहाँ तक कि अपने जान माल को खतरा बता रहे हैं ये, और ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमारी जान के साथ कुछ होता, हमारी ज़िंदगी के साथ, तो इस सब का जिम्मेदार जिन नामों का जिक्र किया है उनको ये ठहरा रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और आखिरी में ये चाहते ये हैं कि इनकी पत्नी से इनका तलाक हो जाए। जो 2 बच्चे हैं अगर वो लोग देने को तैयार हैं तो इनको दे दें, नहीं तो वो बच्चे भी रख सकते हैं, लेकिन इन्हें अब उस महिला से छुटकारा चाहिए। इनकी इस पूरी कहानी से आप क्या समझते हैं? हालांकि मुझे लगता है कि जब दूसरे पक्ष से बात की जाएगी तो दूसरा पक्ष भी इनके ऊपर आरोप लगाएगा। अब दूसरे पक्ष से हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे भी बातचीत किया जाए, यानी इनकी जो पत्नी है जिनके ऊपर ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, देह व्यापार जैसा घिनौना आरोप, और तमाम ऐसे नाम शामिल कर रहे हैं जिनको बता रहे हैं कि वो लोग मिलकर करवाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा तीसरा जो पक्ष है और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और इस मामले को जानने की कोशिश करेंगे। और प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, गाजीपुर के प्रशासन से, कि इस मामले को किसी भी तरीके से निपटाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा परिणाम ना देखने को मिले। इस मामले को किसी भी तरीके से इस मामले को निपटाया जाए। वैसे इनकी पूरी कहानी को लेकर जो भी कुछ इन्होंने बताया, आरोप प्रत्यारोप को लेकर, आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।